अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपके साथ कुछ और पास्ट पेपर्स शेयर कर रहा हूँ। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर लाइक टू बी डैश कंट्रोल। तो यहाँ पे हमारा इन आएगा, द मैनेजर लाइक टू बी इन कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई हैव नो हिम डैश अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे हम फॉर यूज करेंगे, आई हैव नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसे जानता हूँ लंबे अरसे से। ही सेट डैश द शेड्स ऑफ द ट्री। यहाँ पे आएगा अंडर। ही सेट अंडर द शेड्स ऑफ द ट्री। वो दरख्तों की छांव के नीचे बैठा हुआ है। ही रन मोर क्विकली। अभी यहाँ पे मोर क्विकली पे अंडरलाइन दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है देन द अंडरलाइन पार्ट इज। तो ये मोर क्विकली के लिए पूछ रहा है, मोर क्विकली क्या है इस सेंटेंस में जो है मोर क्विकली क्या है। तो मोर क्विकली जो है यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही विजिटेड बाजार टू बाय अ बुक। तो यहाँ पे सेम ही पूछ रहा है, द अंडरलाइन पार्ट इज टू बाय। यहाँ पे अंडरलाइन लगा हुआ है टू बाय के नीचे, तो ये पूछ रहा है टू बाय क्या है। टू बाय जो है इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच बॉयज वो आर लेट विल बी फाइंड। तो यहाँ पे डैश पे क्या लगेगा, वो। सच बॉयज वो आर लेट विल बी फाइंड। आई वॉन्ट अ प्लेस वेयर आई कैन वर्क विदाउट डैश। तो यहाँ पे आएगा इंटरप्शन। आई वॉन्ट अ प्लेस वेयर आई कैन वर्क विदाउट इंटरप्शन। जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सीइंग इज बिलीविंग। तो ये क्या है, ये इसका आंसर है जीरंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज गुड इनफ। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है द अंडरलाइन पार्ट इज। ये अंडरलाइन इनफ के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, तो इनफ जो है इस सेंटेंस में इनफ एडजेक्टिव है। ये कंप्लीट द इडियम। इडियम, ये एक इडियम दिया गया हुआ है, इसको जो है कंप्लीट करना है। तो ये इडियम है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर डैश। तो ये लाइनिंग आएगा यहाँ पे, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू दैट वाज डैश वेरी नाइस डिनर। तो यहाँ पे आएगा अ। थैंक यू दैट वाज अ वेरी नाइस डिनर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स थे जो पढ़ने में तो एक जैसे लगते थे, लेकिन उनमें से एक ही जो है वो सही था। तो वो था गॉर्जियस, GORGEOUS, गॉर्जियस। आई यूजुअली डैश वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आएगा गेट अप। आई यूजुअली गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे फॉरेन था, FOREIGN, फॉरेन। व्हाट इज द क्लोज सिमिलर वर्ड फियरफुल। तो ये पूछ रहे हैं कि फियरफुल से जो क्लोज सिमिलर वर्ड हो, जिसकी मीनिंग सबसे ज्यादा मिलती हो, तो वो फियरफुल का है हॉरिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्पेलिंग।
तो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो मिलीनियम है, MILLENNIUM, मिलीनियम। माई फ्रेंड हैज़ अ सिस्टर बट ही डजंट डैश अ ब्रदर। तो यहाँ पे डजंट के बाद डैश है, उसमें आएगा हैव। माई फ्रेंड हैज़ अ सिस्टर बट ही डजंट हैव अ ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग जो है कॉन्ग्रेचुलेशन थी, CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। कैन यू स्विच ऑफ डैश टेलीविजन प्लीज। ये डैश पे आएगा दी। कैन यू स्विच ऑफ द टेलीविजन प्लीज। शी डैश लैंग्वेज इंग्लिश उर्दू सिंधी। तो यहाँ पे आएगा स्पीक्स। शी स्पीक्स लैंग्वेज इंग्लिश उर्दू सिंधी। जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से मुतालिक। हाउ मेनी कॉलम्स यू कैन इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। ये क्या पूछ रहा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 63 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और मिनिमम हम इसमें एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक डॉक्यूमेंट्स की। तो एक डॉक्यूमेंट्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक डॉक्यूमेंट में हम मैक्सिमम 63 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं और मिनिमम हम एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी कैन स्टार्ट MS वर्ड बाय टाइपिंग डैश इन द रन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आएगा विन वर्ड। हम जो है रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड लिखेंगे। ये कुछ शॉर्टकट्स की होती हैं, हर चीज़ की अलग अलग होती हैं। एक्सेल की EXCEL होती है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है विन वर्ड होता है। रन डायलॉग बॉक्स कौन सा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये रन लिखा हुआ है, ये होता है रन डायलॉग बॉक्स, और ये यहाँ पे विन वर्ड मैंने पहले ओपन किया इसीलिए लिखा हुआ है। चलिए मैं फिर से लिखता हूँ विन वर्ड। अभी मैं यहाँ पे ओके दबा दूँ या एंटर दबा दूँ तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया मेरा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम्स अंडर। ये पूछ रहा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो हैं किस चीज़ के अंडर में आते हैं। तो ये पेज ओरिएंटेशन के अंडर में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डजंट हैव द डैश। अ कंप्यूटर cannot boot if it doesn't have the operating system। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्सिमम जो जूम है वो कितनी है, वो 400 है। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन MS वर्ड। MS वर्ड में मैक्सिमम जूम कितनी है, 500। तो ये याद रहे एक्सेल में 400 है और वर्ड डॉक्यूमेंट में 500 है। जी तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। DOS स्टैंड्स फॉर। DOS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। (1 byte is equal to 8 bit।
एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और इसके अलावा एक होता है निबल। 1 निबल जो है हाफ बाइट के बराबर होता है और 4 बिट के बराबर होता है। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। विच इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो इसके लिए F12 इस्तेमाल होता है। F12 जो है फंक्शनल की है। फंक्शनल कीज कौन से होते हैं? जो हमारे कीबोर्ड पे ऊपर जो F1, F2, F3 से लेके F12 तक होते हैं, ये सारे हमारे फंक्शनल कीज होती हैं। टू डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट इन MS वर्ड। किसी भी टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फिर चाहे वो आपका कोई सेंटेंस हो, पैराग्राफ हो या कोई सिंगल वर्ड हो, उसे डबल अंडरलाइन करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ता है? कंट्रोल शिफ्ट O। अच्छा, ये डायरेक्टली नहीं होता, ये ऐसे हमने इसको जो है सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट O प्रेस करना पड़ता है, फिर वो अंडरलाइन उसके नीचे आ जाती है। टू जस्टिफाई द पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में एक पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल J। कंट्रोल प्रेस करके हमने J प्रेस करना होता है। MS एक्सेल क्या है? ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। बाज़ बार ऐसे आ जाता है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है, तो उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और एसेज वगैरह ये ऑप्शंस में दिए जाते हैं। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एक्सेल फाइल हैव अ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। तो इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .xlsx। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी फाइल होगा तो उसके लास्ट में नेम में .xlsx जरूर होगा। आउटलुक एक्सप्रेस इज अ ईमेल क्लाइंट। आउटलुक एक्सप्रेस जो है ईमेल क्लाइंट होता है। Who was the first president of पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले सदर थे। Who is the इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ये रिसेंटली जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो शेख रशीद हैं, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। Who डिस्कवर न्यूक्लियस इन सेल? सेल में न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? तो वो रॉबर्ट ब्राउन थे। जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट? तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। Who is the गवर्नर ऑफ सिंध? अभी रिसेंट जो गवर्नर सिंध प्रोविंस का गवर्नर है वो इमरान इस्माइल है। पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स अ मैन, अ वुमेन सेड, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ इज द वुमेन वो रिलेटेड टू द मैन? इसका आंसर है मदर। ये यहाँ पे एक औरत जो है वो एक आदमी की तरफ इशारा करके बोल रही है कि इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती जो है बेटी है। तो फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो औरत उस आदमी की क्या लगती है? तो वो औरत उस आदमी की माँ लगती है। ये कुछ जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं कि हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है 47। XYZ
इज टू ZYX, एज KLM इज टू, यहाँ पे आएगा MLK। ये कैसे हुआ, ये XYZ सीधा लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है ZYX, उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे एज KLM लिखा हुआ है, तो इसको हमने उल्टा करके MLK बना देना है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये IQ के क्वेश्चन है। मिल्क इज टू कर्ड एज वाटर इज टू आइस, दूध से दही जमाई जाती है और पानी से बर्फ। गर्ल इज टू ब्यूटीफुल एज गोल्ड इज टू ब्राइट, लड़की जो है खूबसूरत होती है और सोना जो है वो चमकदार होता है। ब्यूटीफुल इज टू अगली एंड हेल्दी इज टू सिक, खूबसूरत से बदसूरत और सेहतमंद से बीमार। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी इन, तो इसका आंसर है 1864। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई थी, तो ये 1864 में बनाई गई। द बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड ऑक्युपाइड कश्मीर इज कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस, बलूचिस्तान प्रोविंस का टोटल जो एरिया है वो कितना है, 3,47,119 स्क्वायर मीटर जी। ये 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर्स है बलूचिस्तान प्रोविंस की टोटल एरिया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, ये 1905 में हुआ था, 1905 में। कायदे आज़म बिकम द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग इन, कायदे आज़म मुस्लिम लीग के मेंबर कब बने थे, 1913 में, 1913 में। वो एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 1956 का आइन जो है किसने एब्रोगेट किया था, सिकंदर मिर्जा ने। बेनजीर भुट्टो बिकम द PM ऑफ पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन, इसका आंसर है 1988। बेनजीर भुट्टो जो है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की वजीर आजम कब बनी, 1988 में। गांधी जिन्ना टॉक्स हेल्ड इन, गांधी और जिन्ना के दरमियान जो बातें तय की गई थी वो कब हुई थी, 1944 में, 1944। द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो इज इन, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये ब्रुसेल्स में है। CPO इज स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पुलिस ऑफिस, CPO का फुल फॉर्म है सेंट्रल पुलिस ऑफिस। SSP स्टैंड्स फॉर, SSP का फुल फॉर्म क्या है, सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ये जो सुप्रीडेंट है इसकी स्पेलिंग में लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। ये पढ़ने में जो है सुप्रीडेंट होता है, लेकिन ये लिखने में जो है सुपरिटेंडेंट होता है, SUPERINTENDENT। तो ये हो गया सुप्रीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज, पूरी दुनिया में जो है वो एरिया के हिसाब से बड़ा कंट्री कौन सा है, वो है रशिया, जिसे हम रूस भी कहते हैं। GHQ स्टैंड्स फॉर जनरल हेडक्वार्टर्स, GHQ का फुल फॉर्म है जनरल हेडक्वार्टर्स। There are dash known permanent members of the Security Council, सिक्योरिटी काउंसिल के कितने नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं जी। लेक मंचर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये पूछ रहे लेक मंचर पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है,
तो ये जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है लेक मंचर। Which of the following does not exist in task bar? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें से पूछ रहा था कि कौन सा है जो टास्क बार में नहीं होता। तो ये माय डॉक्यूमेंट्स जो है वो टास्क बार में नहीं होता जी। क्वेश्चन है फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन MS वर्ड। हम कौन से मेन्यू से हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में? तो वो होता है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में जो है हेडर फुटर का ऑप्शन होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज तो ये पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम the shortcut key Control H is used for। ये पूछ रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल H को किस लिए यूज किया जाता है? ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस H। तो ये प्लस नहीं लगाना होता है, ये कंट्रोल और H लगाना होता है। तो इससे हमारा ओपन दी हिस्ट्री बॉक्स, हिस्ट्री बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। In Windows operating system, shortcut key for copy is Control C। ये Windows operating system में जो है Control C हमारा यूज होता है किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए। किसी भी चीज़ को आप सिलेक्ट करें, Control C प्रेस करें तो वो कॉपी हो जाएगा आपका। और इसी तरह उसको जिस चीज़ को कॉपी किया उसे कहीं पे पेस्ट करना हो तो कंट्रोल V प्रेस करना है, कंट्रोल V, वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। द शॉर्टकट की फॉर MS पावर पॉइंट हेल्प इज। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हेल्प की जो शॉर्टकट की है वो है F1, फंक्शनल की F1 जी। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस एंटर कमांड इज। तो ये पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल एंटर प्रेस करने से क्या होता है? तो ये क्रिएट अ न्यू पेज, कंट्रोल एंटर प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक न्यू पेज जो है वो बन जाता है। द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का काम करता है। ये फर्स्ट जनरेशन में हमारा कंप्यूटर बनाया गया था, उसमें एनालॉग कंप्यूटर बनाए गए थे। उसके बाद जो है डिजिटल कंप्यूटर्स बनाया गया था और फिर इन दोनों को मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर्स बनाया गया जी। WAN स्टैंड्स फॉर, WAN का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एक्सेस नेटवर्क। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज। You can organize files by storing them in folders। इसका आंसर फोल्डर्स है। The computer size was very large in। जो कंप्यूटर्स बड़े बड़े साइज के होते थे वो कौन से जनरेशन में होते थे? तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं बहुत बड़े होते थे। तकरीबन हमारे घर के 1 या 2 कमरों के बराबर एक कंप्यूटर होता था, इतना बड़ा होता था जी। वो इज द करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड है और माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो करंट CEO है वो है सत्या नडेला। पास क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड टू रन द सिलेक्टेड कमांड। तो ये कह रहा है कि कौन सी की प्रेस करने से हमारा सिलेक्टेड कमांड जो है वो रन करता है, स्टार्ट हो जाता है। तो वो होता है एंटर की। ये देखें मैं आपको समझाता हूँ। ये रन डायलॉग बॉक्स मैंने ओपन किया है,
ये यहाँ पे तो मैं ये कर्सर से माउस से जो है ओके प्रेस करूँगा तो ये रन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटर की हम प्रेस करते हैं। ये भी सिलेक्टेड कमांड है, हमारा सिलेक्ट हो गया, ये हमने ओपन करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये देखें मेरा कमांड जो है वो रन करने लग गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। तो ये सिलेक्टेड कमांड को रन करने के लिए इंटर की प्रेस करना पड़ता है हमें। वो इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है? एलन टर्निंग। अभी आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर का फादर तो चार्ल्स बेबेज है। जी, तो कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है वो एलन टर्निंग है। तो ये आपको याद रहे, जब भी फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछा जाए तो वो चार्ल्स बेबेज नहीं होता, एलन टर्निंग है। चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर है, ओनली कंप्यूटर। ये कंप्यूटर साइंस का पूछ रहा है तो ये एलन टर्निंग। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन कौन सा है? ये होता है .docx। जी, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।